एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में स्कूल के शिक्षक धीमा और सामान्य समझते थे, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का तरीका ही बदल दिया। यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, उस महान वैज्ञानिक की जिसकी सोच ने विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन आइंस्टीन की सफलता की कहानी अचानक नहीं बनी थी। इसके पीछे छुपा था जिज्ञासा, संघर्ष, असफलताएं और एक अलग तरह की सोच। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर थे और उनकी माता पॉलिन आइंस्टीन को संगीत बहुत पसंद था। बचपन में आइंस्टीन बहुत शांत स्वभाव के थे। वे दूसरे बच्चों की तरह जल्दी बोलना नहीं सीख पाए। इस वजह से कई लोग यह सोचने लगे कि शायद यह बच्चा बहुत तेज नहीं होगा। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, जो थी गहरी जिज्ञासा। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा चुंबकीय कंपास दिखाया। आइंस्टीन यह देखकर हैरान रह गए कि बिना किसी दिखाई देने वाली शक्ति के भी कंपास की सुई हमेशा एक दिशा में क्यों घूमती है। उस दिन उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ, दुनिया को चलाने वाली अदृश्य शक्तियां आखिर हैं क्या। यही सवाल उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। आइंस्टीन स्कूल में बहुत अलग तरह के छात्र थे। उन्हें रटकर पढ़ना पसंद नहीं था। वे हर चीज को समझना चाहते, लेकिन उस समय शिक्षा की प्रणाली में सवाल पूछना उतना पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए कई शिक्षक उन्हें अनुशासनहीन और औसत छात्र मानते थे। फिर भी आइंस्टीन को गणित और भौतिकी से बहुत बेहद प्रेम था। आगे चलकर उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें तुरंत अच्छी नौकरी नहीं लगी। आखिरकार उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। दिन में वे लोगों के नए आविष्कारों के पेटेंट जांचते थे और रात में ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। यही वह समय था जब उनकी सोच धीरे धीरे एक महान खोज की ओर बढ़ रही थी। 1905 का साल आइंस्टीन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल बन गया। इसे आज के विज्ञान की दुनिया में चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। इसी साल में उन्होंने एक ऐसा शोध पत्र प्रकाशित किया जिन्होंने विज्ञान की नींव ही हिला दी। इन्हीं में से एक सापेक्षता का नियम था। इस सिद्धांत ने बताया कि समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकते हैं। इसी सिद्धांत से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र सामने आया, E=mc²। इसका अर्थ है द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। यह सूत्र बाद में परमाणु ऊर्जा और आधुनिक भौतिकी की नींव बना। आइंस्टीन को उनकी एक और महत्वपूर्ण खोज, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह खोज आज की कई आधुनिक तकनीकों जैसे सोलर पैनल की आधारशिला बनी। आइंस्टीन केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और दार्शनिक भी थे। वे बहुत सरल जीवन जीते थे। उन्हें औपचारिक और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना ही नई खोजें और नए विचारों को जन्म देती है। आइंस्टीन बाद में अमेरिका चले गए और वहीं विज्ञान के क्षेत्र में अपना शोध जारी रखा। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिकी के प्रिंसटन शहर में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को समझने में मदद कर रही हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, जिज्ञासा ही ज्ञान की शुरुआत है। एक महान खोज एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। दूसरी खोज, दूसरों की राय से अपने सपनों को मत आंकिए। लोग उन्हें साधारण छात्र समझते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया बदल दी। तीसरी सीख, कल्पना सबसे बड़ी शक्ति है। नई खोजें केवल किताबों से नहीं बल्कि कल्पना से जन्म लेती हैं। चौथी सीख, मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी है। एक साधारण पेटेंट ऑफिस से शुरू होकर वे इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है, नई सोच की ताकत है और लगातार मेहनत करने का साहस हो, तो वह असंभव को संभव बना सकता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब विज्ञान की बात होती है तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धन्यवाद।